जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन आयोग के तहत हमारे जो महंगाई भत्तों के आंकड़े यानी एआईसीपीएन के आंकड़ों में जो मामूली सी बढ़ोतरी हुई थी और जिसका ऐलान अमूमन मार्च महीने में केंद्र सरकार कर देती है, यानी 1 जनवरी 2026 से हमारा महंगाई भत्ता 60% तो हो चुका है, पर अभी तक केंद्र सरकार ने इसको लेकर जो है कोई घोषणा वगैरह नहीं की है। अब इस देरी की वजह क्या है, ये बात सामने आई है। चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत सारे पेंशनर्स ये पूछ रहे थे कि मैम कल बुधवार था और हर बुधवार को कैबिनेट की एक मीटिंग होती है, तो कल कोई ऐसी मीटिंग हुई है नहीं, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। ये और इसके साथ साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा अभी हमारे बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है, तो लगातार इसको लेकर भी हमें सवाल आ रहे हैं। तो ये कुछ कमेंट्स और इसके साथ कुछ और कमेंट्स मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत में करूंगी इस वजह से। देखिए, डीएडीआर में इसकी घोषणा में जो देरी हो रही है, इसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मार्च महीने में अमूमन जो है केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा कर देती है। 7वें वेतन आयोग के तहत जब जब हमारे महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हुई है, उन सभी की घोषणा मार्च महीने में हुई है। वीडियो में आगे उसके बारे में मैं बात करती हूँ। देखिए, 2016 में यानी 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तब 23 मार्च को घोषणा हुई थी। 2017 में 16 मार्च को हुई थी। 2018 में 7 मार्च को हुई थी। 2019 में 13 मार्च को हुई थी। 2020 में 17 मार्च को हुई थी। 2021 में हालांकि महंगाई भत्तों को फ्रीज कर दिया गया था, कोई घोषणा नहीं हुई थी। फिर 2022 में 30 मार्च को हुई थी। 2023 में 24 मार्च को, 2024 में 7 मार्च को और 2025 में जो है ये घोषणा मार्च महीने में ही हुई थी। लेकिन क्या वजह है कि अभी 2026 आ चुका है और मार्च महीना पूरा चला भी गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसको लेकर जो है घोषणा नहीं की है। अब इस देरी की एक बड़ी वजह सामने आई है, क्योंकि आज हर एक कर्मचारी पेंशनर्स के मन में यही सवाल है कि क्या केंद्र सरकार डीए मर्ज करने के लिए कोई डिसीजन बना रही है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल केंद्र के जो कर्मचारी हैं इनको 58% डीए मिल रहा है और उम्मीद है कि इसमें 2% की बढ़ोतरी होकर ये 60% तक पहुंच सकता है। ये बढ़ोतरी खास इसलिए भी है क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग के बाद नए ढांचे में पहला बड़ा बदलाव होगा। डीए हाइक में देरी जरूर हो रही है, लेकिन ये एक अस्थायी स्थिति है। कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आखिरकार उन्हें पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देरी क्यों हो रही है इसके बारे में बात करूं तो देखिए, इस देरी के पीछे कोई नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक कारण बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार डीए 60% के करीब पहुंच रहा है, इसलिए सरकार को इसके वित्तीय प्रभाव का ज्यादा गहराई से आंकलन करना पड़ रहा है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहे 8वें वेतन आयोग के ट्रांजिशन का भी असर इस पर पड़ा है। सरकार नए पे कमीशन के ढांचे के साथ डीए को बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे थोड़ा और समय बढ़ गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कहें इन अब जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक, तो इस देरी से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना डीए मर्ज को लेकर कोई बात चल रही है। हमारे महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि देखिए कई कमेंट्स हमें ऐसे भी आए हैं कि मैम क्या ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार फिर से महंगाई भत्ते को फ्रीज करने जा रही है। तो देखिए, अभी कोई भी रीजन नहीं है केंद्र सरकार के पास महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के लिए। तो ऐसे में अप्रैल महीने में कभी भी बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा हो सकती है। अगर 15 अप्रैल से पहले पहले ये घोषणा हो जाती है तो हमारी अप्रैल महीने की पेंशन जो है वो बड़ी हुई आने की संभावना है। लेकिन अगर ये घोषणा 15 अप्रैल के बाद होती है
तो हमें वही पेंशन मिलेगी जो हमें मार्च महीने में मिली थी, क्योंकि अगर महंगाई भत्तों की घोषणा लेट होगी तो फिर लेटर वगैरह जो है वो भी लेट जारी होंगे, तो ऐसे में पेंशन या सैलरी बढ़ी हुई नहीं आएगी, फिर ये नेक्स्ट महीने के लिए ड्यू हो जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे पिताजी आर्मी और डीएससी के पेंशन ले रहे हैं, अकाउंट में पेंशन तो डीपीए है, यानी डिफेंस पेंशन अकाउंट तो है, डीएससी पेंशन अकाउंट नॉर्मल है क्या? दोनों अकाउंट डीपीए होता है, यानी ये पूछ रहे हैं डिपेंडेंट कि मेरे पिताजी ने आर्मी और डीएससी दोनों में सर्विस की थी, दोनों की पेंशन आ रही है बैंक से, तो दोनों अकाउंट को जो है डिफेंस पेंशन अकाउंट में आप कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं, ये जानकारी ये मांग रहे हैं। देखिए सर, इसको लेकर कोई अलग से सर्कुलर वगैरह नहीं है। जो बैंक होते हैं उनके अपने खुद के, यानी जो बैंकों के अपने जो सर्कुलर्स होते हैं उसमें इसके बारे में जानकारी होती है, और हर बैंक हर पेंशनर्स को अलग अलग तरीके से, इस तरीके से जो अकाउंट होते हैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए, जो इंश्योरेंस वगैरह मिलता है या और बेनिफिट मिलते हैं, इनके लिए अलग अलग जो है सुविधा देता है। तो ऐसे में आपका पेंशन, दोनों ही पेंशन एक ही बैंक में आ रहे हैं, अलग अलग बैंक में आ रहे हैं, ये आपने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, तभी मैं आपको इसको लेकर गाइड कर पाऊंगी। पर अगर दोनों ही पेंशन एक ही बैंक में आ रहे हैं तो आप आपकी बैंक ब्रांच में विजिट करिए और मैनेजर से इसके बारे में बात करिए। तो हो सकता है कि वो सर्कुलर वगैरह, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का जो भी सर्कुलर हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर वगैरह करते हैं उनमें कहीं भी स्थिति को साफ नहीं किया है, कम से कम मेरे पास तो वो सर्कुलर वगैरह नहीं है। तो आपको आपके बैंक ब्रांच में ही इसको लेकर संपर्क करना पड़ेगा। अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम जी, मेरी पेंशन बुक में अंदाजे से जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो लिखा हुआ है, और आधार कार्ड में और पासपोर्ट वगैरह में कुछ अलग है। हमारी फैमिली पेंशनर्स का ये केस है, उन्होंने ये कमेंट किया है, तो इसको लेकर ये परेशान हो रही हैं। देखिए मैम, आपके अगर डिस्चार्ज बुक में, पीपीओ में, आधार कार्ड में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह में गड़बड़ी है तो इसको आपको जल्दी से सुधारना है। और देखिए जब तक ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम सब चेक नहीं कर पाते, हम नहीं कह पाएंगे कि आपको किस में क्या सुधार करवाना है। तो इसके लिए ऐसे सभी मामलों में मेरी सभी हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे कोई मामले हैं तो आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, और जब वहां जाते हैं तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवाना है तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी लेकर जाइए, वो आपको सही तरीके से गाइड भी कर देंगे, और ये सारी कार्रवाई जो होगी वो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ही होगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, जैसे हमने पिछले साल बच्चे के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑनलाइन करवाया है और अगले साल 31 मार्च को उनका पैसा मिल जाता है, इस बार अभी तक नहीं मिला है हमारे को कोई भी पैसा, मतलब बच्चों का जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम किया था वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। देखिए सर, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केएसबी की साइट पर जाना है ऑनलाइन, जैसे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए, वैसे ही आपको उसमें ग्रेवेंस डाल के आपको जो है इसकी क्वेरी करनी है, यानी केएसबी से क्वेरी के माध्यम से आपको पूछना है कि अभी तक हमारा ये पैसा, क्योंकि अप्रूव हो गया है, इसके बावजूद ये पैसा हमें क्यों नहीं मिला है। देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिन्होंने केएसबी से संपर्क करके ये जानना चाहा है कि उनका अभी तक जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा है उनके खातों में क्यों नहीं आया है। तो इसके लिए सही जवाब आपको केएसबी की साइट से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर पुराने वर्षों का पैसा बाकी है, कोई ऐसा क्लेम बाकी है जो अप्रूव हो गया था, इसके बावजूद उस पैसों का भुगतान नहीं हुआ है, या बार बार कंप्लेन करने के बाद भी केएसबी उसका भुगतान नहीं कर रही है, तब आप सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं, एक लिख रहे हैं कि मैम आपको कितना कमेंट्स कर चुका हूं, आप आंसर नहीं देती हैं। देखिए इस कमेंट्स को मैं इसलिए भी शामिल कर रही हूं क्योंकि जिन्होंने भी ये कमेंट्स किया है उनको मैंने अपने वीडियो में प्रॉपर आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कमेंट्स देखा नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स होंगे जो कमेंट्स तो कर देते हैं लेकिन उसके नेक्स्ट डे की वीडियो वो नहीं देखते हैं, जिससे उनके सवालों के जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं। देखिए आप जो जिन्होंने भी ये कमेंट्स किया है, आप मेरे कल का वीडियो देख लीजिए, मैंने उस पर विस्तार से जवाब दिया है। और लगातार अगर किसी पेंशनर्स के पेंशन से रिकवरी आ रही है तो उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में मैं वीडियो में बात करती रहती हूँ। तो अगर किसी पेंशनर्स को एसीपी, एमएससीपी को लेकर दिक्कत आ रही है, ओआरओपी के एरियर को लेकर दिक्कत आ रही है, नहीं मिल रहा है, किसी पुराने सर्कुलर के एरियर को लेकर दिक्कत आ रही है, या परेशानी है इस तरीके से
एडिशनल पेंशन शुरू होने में या रिकवरी रोकने में, तो इन सभी मामलों में सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करानी है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं, तो अगर आप अभी जो मैंने प्रॉब्लम्स गिनवाई उसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है। आपको कमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप सीपी ग्राम के थ्रू कैसे अपनी कंप्लेन जो है पीसीडी या रिकॉर्ड तक पहुंचा सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मुझे बानी आपने जो कमेंट्स किया था वो याद है, आपने रिकवरी को लेकर कमेंट किया था कि आपके पिताजी की पेंशन से रिकवरी आ रही है। मैंने उसका जवाब भी दिया था कि पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए स्पर्श से, देखिए पहले की रिकवरी कितने लाख की है और स्पर्श से पूछिए कि इन पैसों का अतिरिक्त भुगतान किया भी है नहीं किया है। आधी से ज्यादा रिकवरी यहीं पर रुक रही है। देखिए मैं तो बहुत प्रयास करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे मुद्दों को शामिल करूं और ऐसे प्रयास करूं जिससे हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को किसी से कोई भी सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े। उनको अगर कोई पेंशन संबंधी समस्या आती है तो उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या कार्रवाई करनी है। पर आपको भी जरूरत है कि नोटिफिकेशन ऑन रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जब अगर कोई सवाल पूछते हैं तो अगले 1-2 दिन के वीडियो देखिए, ताकि जब मैं आपके सवालों के जवाब दूं तो वो जवाब आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि इन बारे में आप जरूर से ध्यान रखेंगे। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।